पूरी संसार को, पूरी प्राणी मात्र को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नववर्ष सबके लिए मंगलमय हो, ऐसी प्रार्थना आज हर एक मानस कर रहा है। और ये प्रार्थनाएं बहुत अच्छी है, कर लेनी चाहिए, पर प्रार्थनाओं पर अमल केवल गुरु से करता है। प्रार्थनाएं तो बहुत ही और निरंतर चल रही है। विश्व कल्याण की प्रार्थनाओं का बड़ा योगदान है, क्योंकि प्रार्थना वही चित्त करता है जो भगवान से जुड़ा हुआ हो, भगवान के सामने खड़ा हो, वही सबके भले की कामना कर सकता है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि विश्व कल्याण में मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, मेरा योगदान क्या है। बहुत सुंदर एक महात्मा, एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था कि विश्व में शांति हो, ये प्रार्थना उसकी थी। तो पत्नी ने उसे टोकते हुए कहा कि विश्व में शांति तो हो ही जाएगी, हर रोज शाम को पीकर जो तुम मोहल्ले में अशांति फैलाते हो उसे तो बंद कर दो, क्योंकि परमात्मा तो अतिशय शांत है। इसने तो शांति बनाया है सारा संसार, पर कहीं इस शांत स्वरूपा संसार में अशांति का बीज बोने वाला मैं तो नहीं हुई, विचार बना। आज सारा संसार परेशान है कि जल का स्तर घट रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, वृक्ष लगाओ का जोर मचा है और वृक्ष लगाने चाहिए। सदगुरु माता जी तो वन्य स्वयं का एक बहुत बड़ा विस्तार कर रही है, जो आप महात्मा लगाते हैं जरूर लगाने चाहिए। लेकिन दूसरा विचार ये भी है कि आखिर काटा किसने है? किसी हाथी ने, किसी गाय ने, किसी भैंस ने। विश्व को इस विभीषिका पर लाने वाला भी तो मानव ही है। इसलिए मानव मन को ही ये प्रार्थना भी करनी है और मानव मन को ही ये प्रयास भी करने हैं, ताकि विश्व का कल्याण हो। एक बात है कि सारे विश्व का मंगल हो। अब सवाल ये है कि मंगल करने वाला कौन है? वही तो करने वाला है जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं। और उस मंगल मूर्ति के साथ जब तक मेरा संपर्क नहीं हुआ, वो मंगल मूर्ति मेरे हृदय में नहीं आई, न मंगल की प्रार्थना हो सकती, न मंगल के लिए काम किया जा सकता। जिस जिस हृदय में वो मंगल मूर्ति आई, उसी ने मंगल के कार्य किए। इतिहास गवाह है। बुद्ध महात्मा पहले अपने ही दुख से परेशान है, ढूंढ रहे हैं, इनलाइटर होने का प्रयास कर रहे हैं। विश्व शांति की बात नहीं, स्वयं की शांति की तलाश में। और जब स्वयं का चित्त शांत हो गया, स्वयं अनुभूति से भर गए, स्वयं आनंद से भर गए, तो पूरे विश्व के लिए शांति का पैगाम लेकर चले। सहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज जब इस सत्य के साथ जुड़े, तो बाबा बूटा सिंह जी महाराज से कहा कि ये ऐसा सत्य है कि मैं इसे जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं। तो बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने कहा कि जन जन तक पहुंचाने तो जा, लेकिन लोग वेलकम नहीं करेंगे, तेरा विरोध करेंगे, क्योंकि सोया हुआ संसार जागृति की बात पसंद नहीं करता। सुबह सुबह घर की मां जागती है और बच्चों की कंबल खिंचना शुरू करती है। उस वक्त बच्चे मां को कोई श्रद्धा की नजर से नहीं देखते, बड़े अटपटे मन से उठते हैं, थोड़ा और सोने दो। मां जागरण देना चाहती है और वो सोने का चयन मांग रही होते हैं। इसी प्रकार संतों महात्माओं ने सोए हुए संसार को हमेशा जागृति का मैसेज दिया। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। टुक नींद से अखियां खोल जरा, अपने प्रभु का नित ध्यान लगा। है ये प्रीत करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तो सोवत।
सोए सोए परमात्मा से प्रेम नहीं होगा। और जागरण तभी संभव है जब मन की वृत्ति परमात्मा के साथ लग जाए। जिस प्रकार महात्मा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि रात का भूषण चंद्रमा, दिवस का भूषण भाव, दास का भूषण भक्ति है, भक्ति का भूषण ज्ञान, ज्ञान का भूषण ध्यान है, ध्यान का भूषण त्याग, त्याग का भूषण शांति है, तुलसी अमल आधार। रात सितारों से सजी हुई चांदनी रात सबको अच्छी लगती है, और प्रेम का तो प्रतीक है चंद्रमा, मन का भी प्रतीक है चंद्रमा। चंद्रमा मन सो जाता, मन का देवता है चंद्रमा। लेकिन जिस रात को चांद नहीं होता उस रात को सितारे भी नहीं चमकते, क्योंकि चांद के कारण ही सितारों का अस्तित्व है। और अगर इतने सितारे यहां बैठकर टिमटिमा रहे हैं तो इस बात का प्रमाण है कि हमारे पास सद्गुरु रूपी चांद भी विद्यमान है। ये जगमगाते हुए हजारों तारे इस बात का प्रमाण है कि हम चांद की रहनुमाई में, हम सूरज की रहनुमाई में ये बात कह रहे हैं, अपने आप नहीं कह रहे, क्योंकि सितारा अपनी रोशनी से नहीं जगमगाता। और उस रात को फिर अमावस की रात कहते हैं, काली रात होती है। तो इसलिए तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि अंधकार के लिए एक चांद का होना बेहद जरूरी है। वो भूषण है रात्रि का, रात का भूषण चंद्रमा और दिवस का भूषण भान। दिन में अगर सूरज ना हो तो दिन भी ऐसा लगता है कि रात ही जैसी है। सूर्य के उदय होने पर दिन का अस्तित्व है, और सूर्य संपूर्ण जागृति का प्रतीक है, सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, सूर्य चेतना की प्रखरता का प्रतीक है, जिसको सदगुरु बाबा देव सिंह महाराज कह रहे हैं, पुरनूर जिंदगी की सैर हो रहे हैं लोग, सूरज चढ़ा हुआ है मगर सो रहे हैं लोग। इस जागृति की बात हमेशा महात्माओं ने की। तो दिवस का भूषण भान, अब दास का भूषण भक्ति है। हम अपने को भगत तो कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं भगवान की, लेकिन महात्मा करें भक्ति का, दास का भूषण भक्ति है। अगर मैं दासता चाहता हूं, भगवान की सेवादार बनना चाहता हूं, दास का भूषण भक्ति है। अगर ये चाहता हूं कि मैं भक्त बनूं तो महात्मा ने फिर चेतना दी, भक्ति का भूषण ज्ञान, ज्ञान के बगैर भक्ति हो ही नहीं सकती। क्योंकि जिस प्रकार दिवस का भूषण भान है, उसी प्रकार एक सेवादार का भूषण भक्ति है। वो भक्ति करने के लिए आया है। एक गुरु सिख का भक्ति ही पूर्ण जिंदगी है, भगत बनना है, लेकिन भक्ति का भूषण ज्ञान, भक्ति बिना ज्ञान के शुभारंभ हो ही नहीं सकता। जाने बिनु नहीं होई प्रतीति, बिनु प्रतीति नहीं होई प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ई, जिम खगपति जल के चित नहीं। पहले दर्शन फिर हो प्रीति, फिर चाहे कोई जाप करे, कई अवतार बिना प्रभु देखे, जाप नहीं विरलाप करे। जिसका प्रीतम है परदेसी, उसकी काली रातें हैं, जिसका प्रीतम संग पे आती, मिलती सब सौगातें। इस संतों महात्माओं ने जागृति दी है कि भक्ति के लिए ज्ञान का होना जरूरी है, और ज्ञान के लिए भगवान का होना जरूरी है। वही ज्ञान जिसके लिए हरदेव बाणी लिख रहे, जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है। कह हरदेव की पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। पहले भगवान से तार जुड़े। रास का भूषण भक्ति है, भक्ति का भूषण ज्ञान। और अब आगे की यात्रा ज्ञानियों के लिए, यहां तक की यात्रा तो उनके लिए जिन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। अब आगे की यात्रा ज्ञानियों के लिए है कि ज्ञान का ही फिर पिटारा लेकर न बैठ जाएं। ज्ञान का भूषण ध्यान है, उस ज्ञान का एहसास बना रहे। मैं जो कुछ कर रहा हूं
प्रभु की गोद में बैठकर कर रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात का पहला परमात्मा दे रहा है। मेरे चौगिर्द ये राम विद्यमान है, ये मुझे देख रहा है, मेरी हर एक बात को सुन रहा है। ज्ञान का भूषण ध्यान है और ध्यान का भूषण त्याग। और ये समझ में आ ही गया कि यही परमात्मा है जीवन का आधार। ज्ञान हो गया और फिर इसके साथ ध्यान जुड़ गया, प्रेम हो गया, तो वो प्रेम कैसा? जिसमें समर्पण न हो, जिसमें त्याग न हो, वो प्रेमी कैसा? प्रेम की पहली पहचान है जो अपना सर्वस्व अर्पण कर दे, उसे प्रेमी कहते हैं। जो प्रेम में कुछ चाहे वो प्रेमी कदापि नहीं हो सकता, वो तो खुदगर्ज है। प्रभु चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और सहनसा भी लिख रहे हैं, हृदय वाणी भी लिख रही है कि गुरु के सुर में अपने सुर भी मिल जाए तो भक्ति है, कह हर देव के गुरु वचनों को अपनाए तो भक्ति है। अपनी इच्छा को त्याग कर लेना, परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला लेना, यही से फिर भक्ति का किरदार शुरू होता है। कि दास का भूषण भक्ति है, भक्ति का भूषण ज्ञान, ज्ञान का भूषण ध्यान है और ध्यान का भूषण त्याग। और त्याग करना ही है तो क्या करना है? संपूर्ण संसार का परित्याग करना पड़ेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पाप्योऽहं मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे पावर मुक्ति का अधिकारी बना दूंगा, तू त्याग करना ही पड़ेगा। ये त्याग ही है जहां से तेरी छलांग मरेगी। क्योंकि जब तक भोग की इच्छा है तब तक भगवान पास नहीं होंगे। या तो भोगना ही जीवन का लक्ष्य है, या तो त्यागना ही जीवन का लक्ष्य है। या तो योग ही अपनाना पड़ेगा, या तो भोग ही अपनाना पड़ेगा। और भोग चाहिए तो 84 लाख योनियां भोगते रहो। कई बार तू कीट बना था, सरक सरक कर चलता था, बिच्छू सांप बना था, जब तू सोच दशा तेरी थी क्या। बड़ा गंदगी में रोता था, भूल के रब सच्चे का नाम, कह अवतार गुरु से मिलकर अब तो पाले पावन धाम। अर्जुन, ये योग की योनि है और योग का मतलब है जुड़ जाना, मिल जाना, एकमिक हो जाना, जिसको हृदय वाणी कहती है कि गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है, पहचाना है, इसमें एकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। इसमें एकमिक हो जाने की यात्रा का नाम है त्याग। और त्याग का भूषण शांति है, फिर कोई लहर नहीं, वो स्थिर प्रज्ञा, वो मुक्ति जिसको महात्माओं ने कहा, वो अवस्था जो शांत वाली अवस्था है। त्याग का भूषण शांति है। कैसी शांति? जिस पर कोई मल नहीं लगता, जिस पर कोई चेंजेस नहीं होता, जिसमें कोई घटत नहीं होती, बढ़त नहीं होती। त्याग का भूषण शांति है। तुलसी अमल अदाग, ना उसमें कोई दाग लगता, ना उसमें कोई मल लगता है। वो निर्मल हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है। और जो निर्मल हो जाता है वहीं से फिर यात्रा शुरू होती है परमात्मा को पाने की। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भाव। कौन है निर्मल? इसका गुण है इस निराकार प्रभु का, इस पर कोई मन नहीं लगता। कौन है बेदाग? ये निराकार प्रभु जिस पर कोई दाग नहीं लगता। कौन है शाश्वत शांत? कौन है जो शांति दे सकता है, जो सहजता दे सकता है? वही जो स्वयं स्थिर हो। ये संसार पल पल सरक रहा है, पल पल आयु घटती जाती, हाथ में कुछ नहीं आता है। जो कुछ भी आपके हाथ से सरक रहा है वही संसार है। जिसको पकड़ने के बाद भी जो पकड़ में ना आए वही संसार है। और जो कभी आपको शांत न कर पाए वही संसार है। और जो कभी भी आपकी पकड़ से दूर नहीं है, जो कभी भी आपकी पकड़ से बाहर नहीं है, जो सदैव आपके साथ ही है, जो शाश्वत है, जो शांत है, वही आप। अब आप निगाहें दौड़ाए कि संसार में ऐसा क्या है जिसको पकड़ के भी मैं पकड़ नहीं सकता। तो बहुत दूर की बात छोड़ें, सबसे पहले अपने शरीर को ही पकड़ के दिखाता हूं।
मुझे किसी ने 10 साल पहले की फोटो भेजी, 10 क्यों 15-20 साल पहले की, जब मैं इंटर में था। उस फोटो को देख के मुझे एक पल के लिए तो लगा कि मैंने कुछ खो दिया, क्योंकि इसमें मेरे बहुत सुंदर बाल है। तो देख के मुझे लगा याद में बैक चला गया, फ्लैश बैक जैसे फिल्म में दिखाते हैं। तो वहां जाकर के मुझे लगा कि मैं बड़ा खूबसूरत था, अब ऐसा नहीं हूं। लेकिन अंदर से एक आवाज आई कि मत इतना उस फोटो पर, 10 साल बाद ऐसा भी नहीं रहेगा, 10 साल बाद ऐसा भी नहीं रहेगा, और अगर बस की है तो पकड़ के दिखा। ये तन मेरा है और यही मेरे साथ दगा कर रहा है, इसी को मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं। फिर संसार को क्या पकड़ोगे, बड़े बड़े दावे इंसान के, मैंने इतनी प्रॉपर्टी ले ली, ये पकड़ लिया, वो पकड़ लिया, इस धरा का सब धरा रह जाएगा, सब कुछ पकड़ने वालों। कभी अपने मन को पकड़ के देखो, हमारी पकड़ तो अपने ही मन पे नहीं है। ये मन ही मुझे बार बार गिरा रहा है, ये मन ही मुझे बार बार डोलायमान कर रहा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे, अर्जुन अगर पकड़ना ही है, अगर शासक ही बनना है, अगर राजा ही बनना है, अगर मालिक ही बनना है, तो अपने मन का बन, अपने मन जी। जिस दिन तो अपने मन का मालिक बन गया तो इस दुनिया का साम्राज्य भोगेगा और तत्पदर में अविनाशी को क्या। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। इस मन को बांध अर्जुन, क्योंकि मन ही है जो तुझे बंधन में डालता है, ये मन ही है जो तुझे देवता बना देता है। मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षे, ये मन तेरे बंधन का भी कारण है, ये मन तेरी मुक्ति का भी कारण है। यही मन है जो नफरत से भर गया, तो इतिहास गवाह है कि कितने कितने रक्तपात कर दिए इस मन ने। और यही मन है जो साधुता से भर गया, तो कितने बड़े कल्याण के कार्य करे इस मन ने। इसलिए हे अर्जुन, साधु बनना कोई तन को रंगने का नाम नहीं है, मन की उत्कृष्ट अवस्था पर पहुंच जाना ही साधुता है। मन को जीत लेना ही साधुता है। अपने मन को जीतने का अभ्यास कर अर्जुन। और सत्संग में और कुछ नहीं किया जाता, मेरा मन ही बदला जाता है। यहां मन पर ही कार्य किए जा रहे हैं, मन को ही सुदृढ़ बनाया जा रहा है। इस मन को ही रंग, इस परमात्मा के रंग में रंगा जा रहा है। यह मन अगर इस रंग में रंग गया तो फिर महात्माओं ने कहा, रंग हरि का चढ़ा है जिस पर, हर रंग में एक रंग रहे, और रंग हरि का चढ़ा है जिस पर, ये हरि उसके संग रहे। तो त्याग कैसा करना, शांति कैसे आई यात्रा के साथ। 2 चीज ज्ञान में है महात्मा, सेशन 1 सेशन 2। पहला सेशन परिचय और 5 करण, दूसरा सेशन 9 प्रकृति और ब्रह्म। पहले सेशन के साथ सिमरन है, दूसरे सेशन के साथ 3 कर्म है। तो पहला जो है वो मेरा सेशन है, आध्यात्म, अपनी आत्मा से जुड़ना, आत्मा का अध्ययन करना। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं जाति वर्ण आश्रम में होते हुए इससे भिन्न हूं, मैं खान पान से परे हूं, मैं गृहस्थ में आया हूं पर मैं गृहस्थी नहीं, मैं तो परम सन्यासी। ये बोध कराया जा रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन, अपनी जानकारी की जा रही है कि मैं ये नहीं, मैं ये हूं। अभिमान भरी गर्दन को जब गुरु चरण में आन झुकाया है, मैं जिस्म नहीं मैं चेतन हूं, ये राज समझ में आया है। इसलिए इस अभिमान भरी गर्दन को झुकाना ही पड़ता है। कभी समझ नहीं आई बात। बहुत सुंदर एक कथा है कि भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश की गर्दन काट दी। क्या भगवान ऐसा करेंगे? ऐसा करते हैं। वो भी परम कल्याणकारी शिव जो जगत का कल्याण करने के लिए है। पर हां, रहस्य है, गर्दन काटी और उसके बाद जोड़े भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। तो जब मां के कहने पर गर्दन जोड़नी है तो वही क्यों नहीं जोड़ी जो वहीं पे पड़ी? उसका डीएनए भी सेम, गर्दन भी उन्हीं की, उसकी नलकी इत्यादि भी सब कुछ सेम होगी, जोड़ने में आसान होता। और उनके पास तो
मृत संजीवनी विद्या के दाता, वो तो मृत को भी अमृत को दे सकते हैं। तो फिर एक हाथी को क्यों मारना? और फिर हाथी की गर्दन उन पे लगाई। कुछ प्रतीक समझने की आवश्यकता है, क्योंकि धर्म ग्रंथ हमें प्रतीक समझाते हैं और नासमझी के कारण हम प्रतीकों को पकड़ लेते हैं और हकीकत को छोड़ देते हैं। उदाहरण से समझाऊंगा। एक बार एक लड़की की शादी हुई, उसकी मां ने उसे प्रतीक से जोड़ा, लेकिन प्रतीक के कारण वो जोड़ना कहीं और चाह रही थी। तो मां ने अपनी बेटी को कहा कि बेटी, ये तेरा सुहाग है और ये मंगलसूत्र तेरी सुहाग की निशानी है। इस मंगलसूत्र का ख्याल रखना, इसको गले से उतारना मत। ये सुहाग चिन्ह है, इसकी बड़ी हिफाजत करना। तो जो मंगलसूत्र है वो क्या है? प्रतीक। और पति क्या है? सुहाग। मंगलसूत्र पति के कारण है, मंगलसूत्र के कारण पति नहीं है, पति के कारण मंगलसूत्र है। तो जोड़ना कहां चाह रही थी वो? पति के साथ, कि पति के प्रति निष्ठावान रहना, पति के प्रति वफादार रहना, पति के प्रति नेक नियति के साथ रहना, और उसका प्रतीक है इस मंगलसूत्र का भी सम्मान करना है। मंगलसूत्र तुझे अपने मंगल मूर्ति की याद दिलाता रहेगा। ये जो गले में मंगलसूत्र पड़ा है, तू किसी की है, कोई तेरा मालिक है, इस एहसास से भरता रहेगा। तो बेटी ये मंगलसूत्र उतारना। अब संयोग बस एक घटना ऐसी घटी कि उसका पति बीमार पड़ा और हॉस्पिटल पहुंच गया। उसके पास पैसा नहीं था, तो डॉक्टर ने कहा कि बहन 2 लाख रुपए काउंटर पे जमा करना, पति बच जाएगा। तो उसने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। डॉक्टर ने उसका मंगलसूत्र देखा, कहता ये बेच लो, क्योंकि भैया पति बचाना है तो बेच लो। वो डॉक्टर को कहने लगी नालायक है, नासमझ है, ये तो मेरी सुहाग का निशान है, मेरी सुहाग का प्रतीक है। मेरी मां ने कहा कि जान दे देना लेकिन इसकी हिफाजत करना। डॉक्टर कह रहा फिलहाल तो ये निर्णय करो कि इसको बचाना है कि मंगलसूत्र बचाना है। वो कह रही नहीं, मंगलसूत्र तो सुहाग की निशानी है। बड़े बड़े ज्ञान देने लगी डॉक्टर को। और इधर डॉक्टर ने कहा कि मुबारक हो, अपनी निशानी लेकर घर जाओ, पति तो चल बसे। मंगलसूत्र का क्या करना चाहिए हम आत्मा विचार आप करें। पति बच जाता तो 10 मंगलसूत्र खरीदे जा सकते थे, और 10 मंगलसूत्र भी पति को नहीं ला सकते। हमें भी कई बार अपनी विद्वता का मान हो जाता है, अपने पद का मान हो जाता, अपनी योग्यता का मान हो जाता। ये भाई संसार में जो कुछ भी है भगवान ने बनाया है। और कमाल की बात है, बाकी चीज छोड़ो, तेरी एक सांस अंदर से आ रही और एक बाहर से जा रही है। अगर बाहर वाली अंदर जाना बंद कर दे और बाहर वाली अंदर आना बंद कर दे तो फिर कुछ भी नहीं खरीद सकता। इसलिए संत महात्मा निरंतर चेतावनी देते हैं, हर एक सांस पर इसका है। गुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेनम मुक्ति न मिले जन्म सतेनम। इसलिए गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़ मते। हे मेरे मूर्ख मन, तू हरि की शरण ले, साधु की शरण ले, महात्मा की शरण ले। एक बार एक आदमी किसी गहरे कुएं में गिरा हुआ था। उसे बचाने के लिए एक ऊपर से उतरे, और जब वो कुएं में उतरे तो जो कुएं में गिरा हुआ था वो 3 दिन से गिरा हुआ था। नीचे पानी, ऊपर आने का कोई मार्ग नहीं, सब कुंडे टूटे थे। एक ही कुंडा पकड़ा था उसने, और उसी को भगवान कहकर बोल रहा था, कुंडा तू न होता तो मैं न होता, तू है तो मैं हूं, तू मेरा ईश्वर है, तू मेरा राखा है, तू मेरा भगवान है। कुंडे पकड़े हैं उसने। अब जो आदमी ऊपर से उतरा, उसने बोला भाई मैं तुझे बाहर निकालने आया हूं, मेरा हाथ पकड़। और उसने हाथ पकड़ दिया, क्योंकि बाहर आने की उसकी आकांक्षा है, बहुत गहरी आकांक्षा है कि मैं बाहर जाना चाहता है। बताओ कौन है इस दुनिया में जो मुक्त नहीं होना चाहता, और कौन है इस दुनिया में जो भक्ति से नहीं भरना चाहता। सबकी गहरी आकांक्षा है कि महाराज बस मुक्त हो जाएं इन झंझावातों से। मुक्ति की गहरी आकांक्षा है, चाहे वो विकारों से मुक्ति की आकांक्षा, चाहे गुस्से से मुक्ति की आकांक्षा, चाहे कर्जे से मुक्ति की आकांक्षा हो, चाहे जो झगड़े हो रहे हैं उनसे मुक्ति की आकांक्षा, चाहे फिर बुजुर्गी हो और इस शरीर से ही मुक्ति की आकांक्षा।
बहुत गहरे में मुक्ति की आकांक्षा सबके अंदर है और सब भक्ति की आकांक्षा से भरे हुए। पर प्रॉब्लम क्या है, आज मौका मिल गया उसे, कुएं में उतरा है महात्मा और हाथ पकड़वाया, हाथ पकड़ भी लिया। अब उस महात्मा, अंधेरा था कुएं में, उस महात्मा ने ऊपर जो थे उनको रस्सी खींचने को कहा, वो रस्सी खींचे लेकिन वो ऊपर ही न चढ़े। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, दिखाई दे उसका महात्मा, तूने मेरा हाथ पकड़ा है और मैं बाहर निकलना चाह रहा हूं, तो बाहर खींच क्यों नहीं रहा है, कारण क्या है? उसने कहा क्षमा करे भगवान, मैं इस कुंडे को नहीं छोड़ना चाहता, कुंडा तो पकड़ के रखूंगा, ये तो मेरा भगवान है, इसको कैसे छोड़ दूं? ये कुंडा मुझसे छूट नहीं रहा है। तो भगवान ने कहा फिर एक काम कर, दो में से एक काम कर, छोड़ना ही पड़ेगा। प्रेम गली अति साकरी कामे दो न समाए, फैसला कर भाई कि तुझे कुंडा पकड़ना है कि हाथ पकड़ना है, ये फैसला तेरे हाथ में है। मैं ज्यादा समय के लिए यहाँ नहीं हूं, मैं कुछ पल के लिए आया हूं। और बोल, विचार कर कि कुंडा पकड़ना है कि हाथ पकड़ना है। अगर पूछें तो बोले महात्मा से क्या पकड़ना चाहिए था, सब कहेंगे हाथ। इसका मतलब हमारा विजन क्लियर है। तो अब आए वापस, ये 5 परण हमारे कुंडे ही तो है, हम ही हैं वो। क्या गुरुवाणी कह रही है, हाथ पकड़ कर लीने जन, शब्द को पकड़े, हाथ पकड़ कर लीने जन, जन यानी हरिजन, ईश्वर, भगवान, खुदा, गॉड, सदगुरु, जो भी कहे, वो उतरा है, मैं गिरा हूं। ध्यान से, मैं अपने कर्म के कारण स्वर्ग से गिरा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तेताम फलम स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणो पुणे मृत्यु लोकम वसंती एवं त्रयी धर्म मनो प्रपन्ना गता गतम काम कामा लवंते। अपनी कामनाओं के कारण गिरा हूं और यहां मैंने कुंडे पकड़ लिए, और कुंडे बहुत से, उसके पास तो एक ही था बेचारे का, मेरे पास तो बहुत से कुंडे। अब भगवान आकर के हाथ पकड़ लिया है, ज्ञान भी दे दिया है, कह रहे चलो, मैं कुंडे नहीं छोड़ सकता हूं ऐसा, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, तो पकड़ लिया भैया विद्वता का कुंडा, फिर तेरे से न झुका जाएगा न संगत में आएगा, क्योंकि तेरी विद्वता का कुंडा ही तुझे अगले भवसागर की तैयारी के लिए पर्याप्त है। हमारी तो जाति बड़ी है जी, अब क्या करें, तो पकड़े रहो भैया, वो भी कुंडा है। किसी किसी ने ये सब कुंडे छोड़ दिए, अब आगे आ रहा था, ये कुंडे भी छोड़ दिए, तो कह रहा जी घर, अब देखो जी घर गृहस्थी वाले हैं, क्या करें, घर भी कुंडा है भाई, उसी घर में तो आया था, वहीं से निकलना है, वो भी कुंडा है। तेरा खुद का शरीर ही तेरे लिए कुंडा है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र है, ये पाप का भी पाप है। ये सारे कुंडे हैं। अब कमाल की बात है कि जो ज्ञान से इन कुंडों को छोड़ भी देता है, ये माया भी बड़ी चतुर है, वो कभी कभी दूसरे कुंडे पकड़ लेते हैं। मैं ज्ञान प्रचारक हूं, अभी कुंडे ही हो गया। अब मैं तो संयोजक बन गया, पकड़ लो नए कुंडे, माया नए कुंडे लाती रही। और विचार करें महात्मा, परमात्मा के अलावा दूसरी कोई सत्ता परमानेंट नहीं है, इसलिए मैं जिस भी कुंडे को पकड़ूंगा वही उखड़ता जाएगा। एक ही कुंडा परमानेंट है, वो हाथ पकड़ लो, उसे पकड़ लिया, फिर किसी कुंडे को पकड़ने की जरूरत है। अब अभी हमने 2 मिनट पहले तो बोला कि वो जो कुएं में व्यक्ति था उसे हाथ पकड़ना चाहिए था, कुंडा छोड़ना चाहिए। अब अपने अपने पर विचार करें कि मैंने प्रभु का हाथ पकड़ाया, अभी कोई कुंडा मैंने नहीं पकड़ा, ये कुंडे मुझे मेरी मुक्ति में बाधक बना, ये छोड़ने ही पड़ते हैं। परशुराम जी ने भी एक कुंडा पकड़ा था, फरसा वाला, वो पकड़ के आया और आए भी किसके आ गया, भगवान के आ गया। और फरसा उठाकर यही कह रहे हैं, सुनहु राम जी शिव धनु तोरा सहस्र भाव सम
सोरी कुमोरा। फरसा उठा कर आएगा। भगवान राम ने समझ लिया ये तो पूरा महात्मा है, लेकिन इस महात्मा ने जगत कल्याण के और कभी कभी अच्छा काम का भी फरसा, जो अवतार वाणी में लिखा अच्छे बुरे कर्म है दोनों बेड़ी लोए, बुरे काम तो छोड़ दिए पर अब क्या करेंगे, अब सत्संग का ही फरसा पकड़ लिया। महाराज मैं तो डेली आता हूं, वो महात्मा आता ही नहीं है तो सत्संग ही फरसा बना। मैं सेवा में लगा रहता हूं कि वो वाले तो आते ही, तो भैया वो नहीं आते उसका काम है, पर तुमने भी तो सेवा को फरसा बना। बड़े मुश्किल है इस माया का तारतम्य। तो परशुराम जी तो स्वयं अवतार है, लेकिन दरअसल में परशुराम को दोष मत देना। परशुराम जी और राम जी लीला कर रहे हैं। क्यों लीला कर रहे हैं? ताकि मेरे जैसा आदमी समझ जाए। अगर वो लीला नहीं करते तो मैं कहां से समझता, और मैं नहीं समझता तो कहां से आज कहता। इसलिए परशुराम राम ये तो लीला करने वाले हैं, ये हमारे लिए करते हैं। जैसे माँ बाप कभी कभी कोई क्रियाकलाप करते हैं, बस समझने का इशारा होता है। लीलाएं बहुत जगह होती है, हम भी कई बार करते हैं। एक बार किसी के घर में एक मेहमान आ गया, वो जाने का नाम नहीं ले रहा था, तो पति पत्नी ने लीला करी। उन्होंने कहा कि अब जो सुबह ऐसा करेंगे, जब वो उठेंगे तो आप मुझे ऊंची आवाज में बोलना, मैं और ऊंची आवाज में बोलूंगी, उसके बाद आप मुझे थप्पड़ मारना, मैं रोना शुरू कर दूंगी। तो मेहमान चला जाएगा। तो उन्होंने ऐसे ही करा। सुबह उठा तो पत्नी ने उन्हें आवाज दी, पति ने जोर से कहा, उन्होंने और जोर से कहा, फिर ऐसे शुरू कर दी और इतनी अच्छी एक्टिंग करी कि बिल्कुल वो दोनों खुद ही कंफ्यूज थे। उसके बाद पति ने एक थप्पड़ मार दिया, रोने लगी। मेहमान ने कहा ठीक है महाराज मैं चला, मेरा फैला दो, आप लोग मत लड़ो और प्यार से रहो, आशीर्वाद देकर मेहमान चल दिया। अब कलाकार तो एक से एक है दुनिया में। मेहमान गया, अब उन्हें भी सब्र नहीं था, क्योंकि हर अच्छा कर्म का, हर अच्छे अभिनय का भी अभिमान हो जाता है। अब अभिनय का अभिमान चढ़ा, अभी वो मेहमान गया और पत्नी ने तुरंत बोला मेरी एक्टिंग कैसी रही? पति ने कहा तेरी तो बहुत अच्छी रही, पर मेरी कैसी रही? तो पत्नी ने कहा तुम्हारी भी बहुत अच्छी रही है ना एक्टर? उन्होंने कहा है। पत्नी ने फिर पूछा नहीं एक बार बताओ मेरी एक्टिंग कैसी रही? पति ने कहा बहुत अच्छी रही। और पति ने पूछा मेरी कैसी रही? उन्होंने कहा बहुत अच्छी रही। इतने में मेहमान अंदर आया, मेरी कैसी रही? सब कलाकार है। हर आदमी को हर आदमी से प्यार हो गया, लगता है आदमी अदाकार हो गया। कहीं झुकना भी मेरा स्वांग न बन जाए। इसलिए महात्मा के झुकना भी इबादत बन जाता, घर झुकने का जज हो गए। मेहमान भी कलाकार हो, पर्दे के पीछे से सब देख रहा है, करो एक्टिंग। अंदर आते एक आजी, अब तो 4 दिन और रहूंगा, क्योंकि तुम लड़ते नहीं हो, तुम तो एक्टिंग करते हो। अब गलती से कभी सच में भी झगड़ा हो जाए तो मेहमान नहीं जाने वाला। तो भाव यही है जीवन का कि ये मन सबसे बड़ा एक्टर है। ये कभी अगर दुख में किसी के आता है तो आंखों से आंसू बह देता, ऐसा लगता इससे बड़ा शांत प्रेमी कोई है नहीं। कभी गुस्सा आ जाए तो लगता इससे बड़ा मंगल करने वाला है। और हर रोज इतनी कुशल एक्टिंग करता है, मुझे ही बेवकूफ बनाता है। महात्मा वही है तो अपने मन को बेवकूफ, मन के ऊपर जिसका कंट्रोल हो, शासन हो। इसलिए परशुराम जी फरसा लेकर राम के पास आए तो भगवान राम ने फिर बड़े प्यार से कहा राम नाम लघु मात्र हमारा। मेरा नाम भाई सिर्फ राम है और मैं बचपन से राम था, अब भी राम ही हूं। धनुष बाण मैंने भी उठाए हैं पर उनका मैं अभिमान नहीं करता। मैं धनुष राम नहीं बना, आज तक राम ही हूं। राम नाम लघु मात्र हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। अगर परशुराम से फरसा हटा दे तो क्या हो जाएगा? माता राम ही तो हो जाएगा। तो राम कितनी बढ़िया तरीके से ज्ञान समझा रहे हैं कि तू भी राम है भाई और मैं भी राम हूं, लेकिन अंतर क्या है? राम नाम लघु मात्र हमारा, मेरा नाम राम है, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। और तुम्हारा नाम फरसे के कारण बड़ा होगा, है तो हम दोनों एक। परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। और फिर लीला करते विधि सन्मुख विधि सब हम हारे। हे महाराज आप बड़े राम हो, हम छोटे राम हैं, लघु हैं, आप फरसे से बड़े हो, हम ही हार जाते हैं। विधि सन्मुख विधि सब हम हारे, क्षमो नाथ अपराध हमारे। इशारा मिल गया परशुराम जी को, ये जानता है कि मैं भी राम हूं।
और वाकई में मैं भी तो धर्म प्रेमी था, जगत के कल्याण के लिए फरसा उठाया। मेरा क्रोध इसके साथ ऐसा जुड़ गया कि मैं परशुराम बन गया। वो पहचान गए कि जो मुझे मेरी आइडेंटिटी बताए, जो मुझे मेरी स्वरूप का बोध कराए, वो सामान्य व्यक्ति नहीं। दुनिया के हर आदमी आपको आपके रूप से पहचानते हैं, माँ, पत्नी, बच्चे, समाज आपको आपके रूप से पहचानते हैं, पर सदगुरु आपको आपके रूप से नहीं देखता, सदगुरु आपको आपके स्वरूप से देखता है। किस स्वरूप से? घर में आईने में मुझे अपना रूप दिखाई देता है और सत्संग में मुझे अपना स्वरूप दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, एक की खलकत सारी है। इन्हीं प्रभु की दात समझकर, सब में प्रभु है। जो कोई गले लगाएगा, अहंकार का रोग लगे ना, वो बंदा सुख पाएगा। जिसकी वस्तु उसकी समझो, काम नहीं तकरार का है, कहे अवतार ये पहला प्रण है, तन मन धन। तो जब तन मन धन में हुई नहीं तो मैं कौन हूँ? आत्मा। तो अगर मैं आत्मा हूं तो ये बेन कौन है? आत्मा। ये भाई साहब कौन है? आत्मा। और आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न बच्चा है, न बूढ़ा है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है। हम सब एक है। एक नूर की पहचान सदगुरु ने करा। और यही जो परशुराम को पहचान हुई तो उन्होंने अपने फरसे सब छोड़ दिए। परशुराम जी ने एक फरसा उठाया था और वो फरसा छोड़ दिया। हमने तो पता नहीं कितने फरसे उठाए। जब तक ये फरसे नहीं छूटेंगे अहंकार के, तब तक हृदय में राम कैसे आएगा। इसलिए संत जन महापुरुष बहुत गूढ़ बातें बताते हैं कि सदगुरु सच्चे पातशाह ने ज्ञान देकर मेरा हाथ पकड़ा है, पर मैंने भी संसार के कुंडों से अपना मुंह जोड़ा है और इस संसार के कुंडे मुझे मुक्त होने नहीं देते। इसलिए तरीका एक ही है, सर्वधर्मान परित्यज्य। या तो सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर ले, या तो फिर सब कुछ परमात्मा का ही समझ। और ये सारा जगत परमात्मा का ही है। जिसने सूरज चांद बनाया, दीप उसे दिखलाता है, खुशबू के स्वामी के आगे जा जा धूप जलाता है। जीते जी तो कदर करी ना, मरे तो पीछे चलते हैं, कह अवतार के आज भी मूर्ख अपने मन की करते हैं। सदगुरु मुझे मेरी आत्मबोध पर खड़ा करता है, मुझे तत्व का बोध कराता है, मुझे इस निराकार परम अस्तित्व का भेद खोलता है। और जो इस भेद को खोले वही सदगुरु है। चाहे वो राम के रूप में हो, चाहे कृष्ण के रूप में। अभी बहुत से महात्माओं ने भाव वेश में, प्रेम बस मुझे प्यार में ताकि बहुत बड़े महात्मा महादेव जी, लेकिन मेरे तो उनके संतों महात्माओं के चरणों के नाखून के रज के बराबर में ही औकात नहीं है। ये तो आपकी कृपा है कि आप प्यार देने वाले। अभी महात्मा ने बहुत सुंदर कहा, दिन के उजाले पाकर हम रात को न भूले, तेरी रहमतों को पाके औकात को न भूले। पूरा अब मैं ये कहूं कि पिछला महीना या ये कहूं कि पिछला साल, तो पूरे एक साल आपके चरणों में रहे। और आज पहला बहुत बढ़िया समय बना है। दातार कृपा करे, दास तो कहेगा कि 2025 का आगाज इतना सुंदर है तो अंजाम और भी सुंदर होगा, और भी सुंदर होगा। क्योंकि आगाज भी आपने सुंदर किया है तो अंजाम भी सुंदर होगा। ये जरूर मंगलमय होगा, जरूर आनंदमय होगा, क्योंकि आप मंगल मूर्ति सदगुरु के चरण चिन्हों पर चल रहे हैं, सदगुरु के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। चल पड़े जिधर दो दगमग, चल पड़े कोटि पड़ोसी हो। आप सभी संत महात्मा हृदय में गुरु को बिठाकर इस मंगल यात्रा पे चल रहे हैं। आओ कृपा करें, मैं सर्वप्रथम अपना मंगल करूंगा, क्योंकि बहुत सुंदर एक बात कहकर वाणी को विराम देंगे। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कि भैया, किसी महात्मा से पूछा, उस महात्मा ने पूछा कि भगवान की भक्ति कैसे होगी। तो उसने कहा कि अगर आपके घर में मेहमान आए तो सबसे पहला काम क्या करें? उसने कहा सबसे पहले तुम कमरे की सफाई करते। सिंपल सी बात है, त्योहार होता है घर की सफाई करते। उसने कहा घर के करना बात पहले चित्त की सफाई हो जाए। ये चित्त जो कामनाओं से, विकारों से भरा हुआ है, इसकी सफाई, और इसकी सफाई अगर कहीं होगी तो सत्संग भी होगी। इसीलिए महात्माओं ने कहा सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। तो ये जीवन का जो उत्कृष्ट तरीका है वो साधु संगत है, संतों महात्माओं का संग है। एक किरदार बन जाए, एक अवस्था बन जाए। एक बात दास ने पहले भी संगत में रखी, उसी से वाणी को विराम दूंगा कि एक बार कैसा किरदार आज सदगुरु चाहता है। बहुत बड़ी बात काम नहीं करता महात्मा,
कोई कठिन कार्य सदगुरु ने नहीं दिया है। उससे बड़ा काम तो IAS अफसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। भगत बनना तो बहुत सरल है, बशर्ते भगवान और महात्मा संत का सानिध्य हो, भगवंत का सानिध्य हो तो भगत बनना कठिन नहीं, और बिना इन दोनों के कोई भगत बन नहीं सकता। तो एक किसान की खेती थी और किसान के उस खेत में फसल तैयार थी। अब किसान तंग दिल था, संकीर्ण था, छोटी सोच का व्यक्ति था। उसने देखा एक घोंसला उसके खेत के किनारे पेड़ पे लगा हुआ। उसे लगा कि कुछ दिन बाद ये अंडे देगा, बच्चे पैदा होंगे, मेरे खेत को नुकसान करेगा। अब कितना पंछी खा लेते उसके खेत का, लेकिन सोच अगर छोटी हो तो बड़े लोग भी छोटे कार्य कर जाते हैं। बहुत सुंदर, परसों एक शायर का शेर दास सुन रहा था कि बहुत मुश्किल है ऊंचाई पर पहुंचकर ऊंचा बना रहना। उपलब्धियां मिल भी जाए तो उस पर टिका रहना फिर ईश्वर की कृपा से ही संभव है। तो उस महात्मा ने घोंसले में आग लगा दी तो चिड़ा चिड़िया तो उड़ गए, चिड़ा चिड़िया उड़ गए और वो जो घोंसले में अंडे थे वो जल गए। तो जलने के बाद जो चिड़ा था वो प्रतिशोध से भर गया। अब नाम ही चिड़ा है, चिड़ा हुआ है, पूरा प्रतिशोध से भरा हुआ है। और जो पत्नी है चिड़िया वो महात्मा है। उसने अपने पति से कहा, देखो जो उसका किसान ने क्या उसका क्या हुआ वो जाने, हम तो परमात्मा की रजा में है, सिमरन करो, आनंद मनाओ। और चिड़ा ने कहा कि नहीं देवी, समय आने पर मैं इंतकाम लूंगा। अब जैसी फसल पीली हो गई वो चोंच में एक कोयला उठाकर लाया किसी जगह से और उसके खेत में डाल दिया। अब खेत में आग लग गई, चारों तरफ धू धू करती हुई फसल जल रही है और चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरकर ला रही है और उस खेत में डाल रही है। और बेचारी विवश इतनी है कि ज्यादा नजदीक भी नहीं जा सकती क्योंकि लपटें बहुत भारी है। वो बहुत ऊपर से डाल रही है और लगातार ये प्रयास कर रही है जब तक खेत पूरा नहीं जल गया, क्योंकि आग तो बुझ भी सकती, ये आप भी जानते, हम भी जानते। वो चिड़िया का प्रयास क्या आग बुझाएगा, लेकिन उसने अंतिम समय तक हार नहीं मानी और जब खेत जल गया वो थक हार के पूरे प्रयास के बाद बैठ गई और चिड़ाते हुए उससे बोला, बुझ गई आग, हो गई तसल्ली। तो चिड़िया ने कहा कि मैं जानती हूं कि आग नहीं बुझी, लेकिन मैंने अपने प्रयास में कोई कमी नहीं रखी। तो वो बोलता कि इस प्रयास का क्या फायदा, क्यों किया प्रयास, तुझे पता था कि आग बुझ पाएगी। चिड़िया ने कहा मैं जानती थी कि आग नहीं बुझेगी, लेकिन साथ में ये भी जानती हूँ कि जब भी भगवान के दरबार में हम खड़े होंगे तेरा नाम आग लगाने वालों में होगा और मेरा नाम आग बुझाने वाला होगा। यही भक्ति है, मेरा नाम आग लगाने वालों में ना हो, मेरा नाम निंदा चुगली वैमनस्य में ना हो, मेरा नाम किसी के घर तोड़ने में ना हो, मेरा नाम किसी का अपमान करने में ना हो, मेरा नाम अगर हो तो महात्मा को हंसाने में हो, मेरा नाम हो तो किसी के गीत गाने में, खुशी के गीत गाने में हो, मेरा नाम हो तो दूसरे का मंगल करने में हो। मैं खुद भी मंगल हूँ, औरों के लिए भी मंगलकारी बनूं, और जब ऐसा बनूं तभी मैं कह पाऊंगा कि नववर्ष मंगलमय हो। ये यात्रा है। और दास पुनः कह रहा कि आओ नववर्ष मंगलमय पक्का होगा, क्योंकि मंगल मूर्ति का बनाया हुआ संसार है। आज तो ये अरदास करता हूँ सबके लिए कि हम सब आपको हृदय में बसाकर मंगलमय बन जाए, ताकि हम भी गा पाए भगवान शिव की तरह, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। तो साथ समझ आ गया वापसी का दिन भी है और अब वापस जा रहे हैं। ये तो तय है कि मन कर नहीं रहा है, लेकिन महात्मा प्रेम करता है, मोह नहीं करता। जहां भी जाएंगे आप जैसे ही पावन पवित्र महात्मा बैठे होंगे, जिनके बीच में भी बैठेंगे यही यशोगान होगा। आपकी प्रेम की खुशबू आगे फैलाएंगे और आगे महात्मा जो मिलेंगे, और आपको जो सुना रहे हैं वो भी किसी महात्मा का ही दिया हुआ है। आप महात्माओं का दिया हुआ खा रहे हैं, आप महात्माओं का दिया हुआ जी रहे हैं, और आपकी ही बात आपके आगे रख रहे हैं। अपना इसमें कुछ भी नहीं, अपना अगर है तो इतना ही कर्मदास आपसे मांगता है कि आपके चरणों में हमेशा प्रीति बनी रहेगी, प्यार से।